जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं हमारा तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल और तुलसी मंगलवाणी यूट्यूब चैनल। लोग बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं दिवाली को लेकर। पंडित जी, आप दिवाली कब की मना रहे हैं? अच्छा, फिर भी आपके क्षेत्र में कब की है दीपावली? वैसे पंचांग के अनुसार, ऋण सागर पंचांग के अनुसार अब की बार दिवाली 1 नवंबर को ही ज़्यादा सुखद है, क्योंकि 31 अक्टूबर को शाम को 3:53 पर आरंभ हो रही है, दोपहर बाद ही हो रही है वो तो उसमें फिर पितृ कार्य छूट रहा है। और ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन है कि पितृ कार्य के बाद में देव कार्य होना चाहिए, देव कार्य के बाद पितृ कार्य। ठीक नहीं है, लोग कर भले ही लें लेकिन ठीक नहीं है। और आनंद की बात यह है कि सुबह उदिता में और शाम को अस्तांचल के बाद भी 1 घटी प्रदोष व्यापिनी में अमावस्या है, तो इसलिए यह 1 तारीख को ही दिवाली उत्सव दीप पर्व मनाना बहुत ज़्यादा सुखद है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। जिसमें दिन में आप पितृकर्म कर सकते हैं, सुबह स्नान कीजिए, तर्पण कीजिए, ब्राह्मणों को बुला करके भोजन कराइए। ये दिन में आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, गोपाल सहस्रनाम के पाठ कीजिए और तमाम तरह की जो पूजा होती हैं वह आप कीजिए। और रात्रि के समय में एक मुहूर्त भी उसके लिए बताया जाएगा आपको कि आप 1 नवंबर को रात्रि को दिवाली महामहोत्सव मनाएं। वैसे भी कहा गया है कि यदि अमावस्या में प्रतिपदा आकर के जुड़ जाती है तो वह दिवाली की रात्रि सुखकर हो जाती है, सुख देने वाली हो जाती है। तो ये मैंने कुछ बातें आपके बीच में रखी हैं और इसमें आप हमारा स्क्रीनशॉट भी देख लीजिए। मैंने पिछली वीडियो में चैनल पे भी कहा है, आप हमारी बात मत मानिए, आप जो शास्त्र में लिखा है शास्त्र की बात तो आप मान ही लीजिएगा। बिल्कुल भी कन्फ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लोग अपने अपने मत के अनुसार कह रहे हैं, तो मैं किसी की बात का खंडन नहीं कर रहा हूँ, अपनी अपनी योग्यता है। लेकिन हमें तो दिवाली 1 ही नवंबर को सूझ रही है, इसलिए हम आपको बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं करेंगे। आप दिवाली मनाने में स्वयं में आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप हमारी बात माने ही। लेकिन लोग पूछ रहे हैं महाराज जी आप कब की दिवाली मना रहे हैं, तो इसलिए वीडियो डाली है कि हम 1 नवंबर की मना रहे हैं। कि आप 1 नवंबर की क्यों मना रहे हैं? इसलिए मना रहे हैं कि अमावस्या उदिता तिथि में भी है, भोर में ब्रह्म मुहूर्त में भी है। आराम से स्नान का पर्व हम लेंगे, तर्पण करेंगे, ब्राह्मणों को भोजन। और मैं एक बात और कहूँगा, यदि वार्षिक या मासिक कोई पितरों के लिए पूर्वजों की तिथि आपकी अमावस्या की पड़ती है तो आप ब्राह्मण को 31 तारीख को नहीं जमा सकते, क्योंकि ब्राह्मण का जो भोजन का समय वो तो निकल जाएगा, 3:53 पर अमावस्या आरंभ होगी, तो कोई उसका मतलब ही नहीं उठता है। लेकिन 1 नवंबर को भोर से ही अमावस्या है, तो इसलिए वो तिथि भी अमावस्या की 1 नवंबर को ही हम मनाएंगे। और प्रदोष काल में अमावस्या है और प्रदोष काल के सूर्यास्त के 1 घटी बाद तक है, 1 घटी से भी ज़्यादा है, तो इसलिए संपूर्ण योग 1 नवंबर को ही बनता है दिवाली महामहोत्सव का। तो दीपावली महामहोत्सव 1 नवंबर को तुलसी वन आश्रम मना रहा है। हमारे बहुत अनुयायी, बहुत क्या सभी अनुयायी मना ही रहे हैं। आपकी जैसी इच्छा की बात है वैसे आप मनाइए। यह दीपावली आप सबके लिए बहुत बहुत सुखद हो, बहुत ठीक हो, बहुत बढ़िया हो। प्रभु चरणों में हमारी ऐसी प्रार्थना है, अंधकार छटे, संपदा बढ़े, जिससे आप अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया काम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आगे भी भेज दीजिए, लोग लाभान्वित हो सकें। गोपाष्टमी 9 नवंबर सीधा हम वृंदावन पधारिए, गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला। आइए हम और आप मिल करके गौ माता का महामहोत्सव मनाते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। हर हर महादेव, घर घर महादेव।